एक कटोरी खीर ने दिखाई बहू की असलियत। हरीश जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। बड़े ही स्वाभिमानी और नेक विचारों वाले व्यक्ति थे। बचपन से ही उन्होंने बड़ा संघर्ष करके सफलता पाई थी, इसीलिए उनके मन में बिल्कुल घमंड नहीं था। छोटा हो बड़ा हो या कोई भी बच्चा, वो सभी से अच्छे से बात करते थे। हर कोई उनके स्वभाव का कायल था। हरीश जी एक बैंक में क्लर्क के तौर पर काम किया करते थे। पूरे घर का खर्च उनके ऊपर ही था। उनकी सैलरी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किसी को इस बात का पता नहीं चलने देते थे कि पैसों की दिक्कत है। वो चाहे खुद पैसों की तंगी झेल लेते थे, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए कभी पैसों की कोई दिक्कत नहीं आने देते थे। कोई भी चीज़ मांगने से पहले ही लाकर देते थे। हरीश जी के एक बेटा और एक बेटी थी। बहुत ही छोटा और सुखी परिवार था हरीश जी का। बड़े ही शांति से दिन कट रहे थे। हरीश जी की बेटी उम्र में बड़ी अवश्य थी, लेकिन उसका दिमाग उसकी उम्र के अनुसार विकसित नहीं था। इसीलिए हरीश जी को अपनी बेटी की बड़ी चिंता लगी रहती थी कि इसका भविष्य क्या होगा। हरीश जी ने 30 साल तक बैंक में नौकरी की। अब कुछ ही दिन में वो रिटायर होने वाले थे। वो चाहते थे कि रिटायर होने से पहले अपनी बेटी का घर बसा दें, तो उसके बाद उन्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि उनका बेटा रवि तो अभी काफ़ी छोटा था, तो उसकी शादी में अभी काफ़ी दिन थे। दिन रात वो अपनी बेटी के बारे में ही सोचते रहते थे। आखिरकार एक दिन उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य लड़का मिल ही गया। लड़का भी उनकी बेटी की तरह ही था। थोड़ा दिमाग से कमज़ोर था, लेकिन शान शक्ल और कदकाठी में अच्छा था। और उसके माँ बाप भी एक संपन्न परिवार से संबंध रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहाँ करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी की शादी हो गई। अब वो खुशी खुशी अपने ससुराल में रह रही थी। अब घर में केवल हरीश जी, उनकी पत्नी और उनका बेटा रवि ही रह गया था। रवि अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। उसकी पढ़ाई पूरी होने में अभी कुछ साल बाकी थे। रवि के पिता चाहते थे कि पहले उनका बेटा काबिल बन जाए, उसके बाद ही वो उसकी शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन रवि की माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। इस वजह से रवि की माँ अपने पति से कहती कि मैं मरने से पहले अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूँ। हरीश जी ने अपनी पत्नी की बात मानकर अपने बेटे रवि की शादी एक संपन्न परिवार में कर दी। पहले तो लड़की के माँ बाप और लड़की का रवैया बहुत ही विनम्र था, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो रवि की पत्नी यानी कि उनकी बहू का मिजाज ही बदल गया। वह अपने सास ससुर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। रवि उसे काफ़ी समझाता था, क्योंकि वो एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़का था जो बचपन से ही अपने माँ बाप की इज्जत करता था और उनके कहे अनुसार ही रहता था। रवि के ला कहने पर भी उसकी पत्नी समझने को तैयार नहीं थी। अभी रवि की शादी को 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि हरीश जी की पत्नी अब ज़्यादा बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया था कि अब महीने भर से ज़्यादा ये नहीं बचेंगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर हरीश जी बहुत दुखी रहने लगे, लेकिन क्या कर सकते थे। किस्मत को तो बदला नहीं जा सकता। रवि अपने पिताजी को बहुत हिम्मत देता। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? माँ के चले जाने के बाद भी मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगा। आपको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। कुछ ही दिनों बाद रवि की माँ का स्वर्गवास हो गया। अब रवि के पिता अकेले ही रह गए। पेंशन में उन्हें जितने भी पैसे मिले थे, उन्होंने सारे पैसे अपने बेटे को संभला दिए और उससे कह दिया, तुम अपने अनुसार इन्हें जिस भी काम में लगाना चाहो लगा सकते हो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रवि की पत्नी ने जैसे ही अपने ससुर की ये बातें सुनी, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और वो रवि को नए नए तरीके बताने लगी जिससे पैसों को डबल किया जा सके। रवि ने उससे स्पष्ट मना कर दिया, मैं कभी भी किसी गलत तरीके में पैसे नहीं लगाऊंगा। पापा ने मुझे बड़े ही विश्वास के साथ पैसे दिए हैं और मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। रवि ने उन पैसों से अपने पास में ही एक मकान खरीद लिया,
यह देखकर रवि की पत्नी बड़े ही गुस्से में थी और अपने पति से बोली, तुम कभी भी मेरी बात नहीं मानते, हमेशा अपने पापा के पीछे ही लगे रहते हो। तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को डांट दिया, यह क्या बेफिजूल की बातें कर रही हो? तुम नहीं जानती कि माता पिता भगवान के समान होते हैं। उनकी सेवा करना, उनका कहा मानना बेटे बहू का परम कर्तव्य होता है। एक दिन की बात है, रवि के पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज खीर खाने का बड़ा ही मन हो रहा है, तुम बहू से बोलकर खीर बनवा लो। रवि ने अपनी पत्नी से कहा तो उसने कह दिया, अभी दूध नहीं है, खीर कहाँ से बनेगी। और रवि ने जो खाना उसकी पत्नी ने बनाया था वो अपने पिताजी के सामने जाकर रख दिया और उनसे कह दिया, पिताजी आज तो दूध ही नहीं है, खीर आज नहीं बन पाएगी। रवि के पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, किसी और दिन देखेंगे। थोड़ी देर बाद रवि को ऑफिस जाना था तो वो बड़ी ही जल्दी में था। उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी ही तुम मेरा भी खाना लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जैसे ही रवि के सामने खाना आया तो उसका दिमाग खराब हो गया। रवि की थाली में खीर की कटोरी देखकर रवि बहुत ही गुस्से से अपनी पत्नी से बोला, जब पापा ने तुमसे खीर के लिए कहा था तो तुमने उनसे मना कर दिया और मेरी थाली में खीर कैसे आ गई? यह सुनकर रवि की पत्नी बोली, थोड़ा सा ही दूध था इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ही बना दी। रवि खाना खाए बिना ही वहां से गुस्से में निकल गया और थोड़ी देर बाद ही अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी मैंने आपकी शादी के लिए एक लड़की देख ली है। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर रवि के पिता चौंक गए और उन्होंने कहा, बेटा लेकिन मुझे शादी की क्या ज़रूरत है? तुम जैसा लायक बेटा जब मेरे पास है तो मुझे पत्नी की ज़रूरत नहीं है और मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हें भी माँ की ज़रूरत नहीं है। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी माँ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मुझे अपनी पत्नी का व्यवहार देखकर बहुत बुरा लगा। आपने आज मुझे खीर के लिए बोला था, मैंने जब अपनी पत्नी से खीर बनाने के लिए कहा तो उसने कह दिया कि दूध नहीं है और जब मैं खाना खाने बैठा तो उसने मुझे खीर लाकर रख दी। यह देखकर मुझे बड़ा ही बुरा लगा। काश आज माँ जिंदा होती तो आपको अपनी इच्छा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर रवि के पिता बोले, कोई बात नहीं बेटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रवि बोला, नहीं पापा, आपको फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सारी बातें रवि की पत्नी पीछे खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा था। वो अपने ससुर जी के पास आकर बोली, पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमेशा खुद से ज़्यादा हमारा ध्यान रखा है और ऐसे में मैं नीच हरकत कर रही थी। रवि के पापा हरीश जी बड़े ही उदार स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी बहू को माफ़ कर दिया और अपने बेटे से भी कहा कि तुम भी इसे माफ़ कर दो। रवि ने कहा, नहीं पिताजी, मैं इसे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन अपने पापा की बात रवि टाल नहीं सकता था, इसीलिए उसने मजबूरी में अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि भविष्य में इस तरह की गलती तुम कभी नहीं करोगी, इस चीज़ का मुझे वचन दो। रवि की पत्नी ने रवि को वचन दिया, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करूँगी। अपने ससुर जी को मैं अपने पिता के समान मानूंगी और उनकी पूरी निष्ठा के साथ सेवा करूँगी। अपनी बहू की बात सुनकर हरीश जी का मन गदगद हो गया और उन्हें प्रसन्नता भी थी कि बहू थोड़ी देर के लिए गलत रास्ते पर चली गई थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वो बहुत खुश थे। पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बहू को कभी भी अपने सास ससुर के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वो अपने पति के साथ अच्छे से रहती है, उसी तरह अपने सास ससुर के साथ भी उसे अच्छे से रहना चाहिए, उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। हमेशा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के समान होता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।